के बाद वो फैसला हुआ जिसका आपको इंतजार था। फैसला ये हुआ कि केंद्र सरकार की तरफ से 20 तारीख को जो चिट्ठी आई है, उस चिट्ठी का जवाब हम आपके सामने यहां पढ़ के सुना रहे हैं। मैं जस्ट पढ़ दूंगा, बाकी साथी उसके बारे में आपको विस्तार से बता सकेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से विवेक अग्रवाल, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सीईओ, पीएम किसान, कृषि एंड किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से चिट्ठी हमें आई थी, उन्हीं को हम जवाब दे रहे हैं। सब्जेक्ट: संयुक्त किसान मोर्चा की भारत सरकार से 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए चल रही वार्ता बाबत। ये सब्जेक्ट है महोदय। यह आपके 20 दिसंबर 2020 के उस पत्र के जवाब में है जो क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब के श्री दर्शन पाल जी को संबोधित है, जिसमें सरकार के साथ बातचीत में शामिल रहे 39 अन्य साथियों को भी कॉपी किया गया है। ये चिट्ठी उन्होंने भेजी थी। पॉइंट 1, हमें अफसोस है कि इस पत्र में आपने पूछा है कि हमारा पिछला पत्र केवल एक व्यक्ति का मत है या कि सभी संगठनों का यही विचार है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि डॉक्टर दर्शन पाल जी के नाम से भेजा गया पिछला पत्र और यह संयुक्त पत्र संयुक्त किसान मोर्चा के इस आंदोलन में शामिल सभी संगठनों द्वारा लोकतांत्रिक चर्चा के बाद सर्वसम्मति से बनी राय है। इसके बारे में सवाल उठाना सरकार का काम नहीं है। पॉइंट 2, हमें बहुत दुख के साथ यह भी कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार के अन्य कई प्रयासों की तरह आपका यह पत्र भी किसान आंदोलन को नित नए तरीके से बदनाम करने का प्रयास है। यह किसी से छुपा नहीं है कि भारत सरकार पूरे देश के किसानों के शांतिपूर्ण, जमीनी और कानून सम्मत संघर्ष को अलगाववादियों और चरमपंथियों के रूप में पेश करने, सांप्रदायिकतावादी और क्षेत्रीय रंग में रंगने और बेतुका और तर्कहीन शक्ल में चित्रित करने की कोशिश करती रही है। सच यह है कि किसानों ने साफगोई से बात की है, लेकिन सरकार की तरफ से इस वार्ता में तिकड़म और चालाकी का सहारा लिया गया है। इसके अलावा सरकार तथाकथित किसान नेताओं और ऐसे कागजी संगठनों के साथ समानांतर वार्ता आयोजित कर इस आंदोलन को तोड़ने का निरंतर प्रयास कर रही है, जिनका इस चल रहे इस आंदोलन से कोई संबंध ही नहीं है। आप प्रदर्शनकारी किसानों से ऐसे निपट रहे हैं मानो वो भारत के संकटग्रस्त नागरिकों का समूह ना होकर सरकार के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। सरकार का यह रवैया किसानों को अपने अस्तित्व की रक्षा की खातिर अपना विरोध प्रदर्शन तेज करने के लिए मजबूर कर रहा है। पॉइंट 3, बस थोड़ा सा ही और है। हम हैरान हैं कि सरकार अब भी इन 3 कानूनों को निरस्त करने के हमारे तर्क समझ नहीं पा रही है, क्योंकि चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि आप कह क्या रहे हो हमें पता नहीं लग रहा। किसानों के प्रतिनिधियों ने 3 केंद्रीय कृषि अधिनियमों की नीतिगत दिशा, दृष्टिकोण, मूल उद्देश्यों और संवैधानिकता के संबंध में बुनियादी मुद्दों को उठाते हुए इन्हें निरस्त करने की मांग की है, लेकिन सरकार ने चालाकी से इन बुनियादी आपत्तियों को महज कुछ संशोधनों की मांग के रूप में पलट के पेश करना चाहा है। हमारी कई दौर की वार्ता के दौरान सरकार को स्पष्ट रूप से बताया गया कि ऐसे संशोधन हमें स्वीकार नहीं है। 5 दिसंबर 2020 को सरकार के संशोधन के मौखिक प्रस्ताव को खारिज करने के बाद हमें बताया गया था कि सरकार के साथ ऊपर चर्चा के बाद ठोस प्रस्तावों को हमारे साथ साझा किया जाएगा। हमें आज तक इस तरह के कोई नए ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। आप जानते हैं कि आपने 9 दिसंबर 2020 को जो लिखित प्रस्ताव भेजे थे, वो 5 दिसंबर की वार्ता में दिए गए उन्हीं मौखिक प्रस्तावों का दोहराव भर हैं, जिन्हें हम पहले ही खारिज कर चुके हैं। आप यह भी जानते हैं कि आपके प्रस्ताव में अनिवार्य वस्तु संशोधन कानून का जिक्र तक भी नहीं है। हम फिर साफ कर दें कि हम इन तीनों कानूनों में संशोधन की मांग नहीं कर रहे, बल्कि इन्हें पूरी तरह निरस्त करने की मांग कर रहे हैं।
ये तो 3 उसके बारे में है। इन तीनों कानूनों के अलावा आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में जो प्रस्ताव भेजा है उसमें ऐसा कोई भी स्पष्ट प्रस्ताव नहीं है जिसका जवाब दिया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आप वर्तमान, ये सरकार की भाषा है, वर्तमान खरीद प्रणाली से संबंधित लिखित आश्वासन का प्रस्ताव रख रहे हैं, जबकि किसान संगठन, राष्ट्रीय किसान आयोग, जिसको स्वामीनाथन कमीशन भी कहते हैं, राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिश के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि C2 प्लस 50% पर सभी फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। जब आप ऐसे कानून का ड्राफ्ट भेजेंगे तो हम बिना विलंब के उसका विस्तृत जवाब जरूर देंगे। 5, इसी तरह विद्युत अधिनियम में बिजली वाला जो कानून है का ड्राफ्ट है, उस पर आपका प्रस्ताव अस्पष्ट है और बिजली बिल भुगतान तक सीमित है। जब तक आप इस ड्राफ्ट में क्रॉस सब्सिडी को बंद करने के प्रावधान के बारे में अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं करते, तब तक इसका जवाब देना निरर्थक है। वायु गुणवत्ता अधिनियम पर उचित प्रतिक्रिया का आश्वासन इतना खोखला है कि उसका जवाब देना हास्यास्पद होगा, कुछ है ही नहीं उसमें। लास्ट पॉइंट, और ये सबसे ऑपरेटिव पॉइंट है, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रदर्शनकारी किसान और किसान संगठन सरकार से वार्ता के लिए तैयार हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब खुले मन, खुले दिमाग और साफ नीयत से इस वार्ता को आगे बढ़ाए। आपसे आग्रह है कि आप निरर्थक संशोधनों के खारिज प्रस्तावों को दोहराने की बजाय कोई ठोस प्रस्ताव लिखित रूप में भेजें ताकि उसे एजेंडा बनाकर जल्द से जल्द वार्ता के सिलसिले को दोबारा शुरू किया जा सके। आखिरी लाइन दोबारा दोहरा देता हूं मैं, आपसे आग्रह है कि आप निरर्थक संशोधनों के खारिज प्रस्तावों को दोहराने की बजाय कोई ठोस प्रस्ताव लिखित रूप में भेजें ताकि उसे एजेंडा बनाकर जल्द से जल्द वार्ता के सिलसिले को दोबारा शुरू किया जा सके। ये जवाब है। मैं इंग्लिश में बोल देता हूं। वी अर्ज यू, अभी क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे भाई साहब, हमेशा करते हैं। क्वेश्चन बाद में आखिरी पंक्ति दोहराने को बोल रहे हैं सिर्फ, क्योंकि वो शायद वो कर नहीं पाए। वी अर्ज द गवर्नमेंट नॉट टू रिपीट दोज मीनिंगलेस अमेंडमेंट्स which we have already rejected, but come up with a concrete proposal in writing so that that can be made an agenda and the process of negotiation can be started as soon as possible. सरकार का जिस तरह से रवैया है और जिस तरह से सरकार ने ये पत्र के माध्यम से, मैं युद्धवीर सिंह भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय महामंत्री हूं। सरकार ने जिस तरह से ये प्रक्रिया अपनाई है, कोई नौसिखिया भी समझ सकता है कि सरकार इस मामले को लंबा करके लटकाना चाहती है और कहीं ना कहीं किसान का मनोबल तोड़ना चाहती है। किसान बहुत ही साफ तौर पे सरकार को अनेक बार बता चुके हैं कि तीनों कानून वापस लिए बगैर उससे कम पे कोई समझौता और बातचीत के कोई तैयार हम नहीं है। तो बार बार इस तरह का पत्र लिख के और उस बात को लंबा खींचने का ये एक उनका षड्यंत्र मात्र हम मानते हैं। सरकार इस मामले को बहुत ही हल्के में ले रही है। 60% देश की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है ये किसान आंदोलन। केवल अन्न पैदा नहीं करता किसान इस देश की चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा किसान के बेटे बनाते हैं। उन जवानों को भी ये किसान तैयार करता। कहीं ना कहीं सरकार इस आग से खेल रही है। इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उन बच्चों का भी मनोबल टूट रहा है जिनको ये पता, उनके भाई, उनके बाप, उनकी माएं आज दिल्ली में अपनी समस्या के लिए दिल्ली के दरवाजे पे दस्तखत दे रही हैं और सरकार निरंतर एक महीने से उनको नजरअंदाज कर रही है। तो मैं चेतावनी देता हूं सरकार को कि सचेत हो सरकार इसको संज्ञान में ले और सरकार ये जो किसान
यहाँ पे आए हैं, इनको सहसम्मान इनकी बात को सुन के निराकरण करे, यही मेरा कहना। नमस्कार, शिव कुमार कक्का जी, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। देखिए, 5वें राउंड में जब आखिरी बात हमारी कृषि मंत्री जी के साथ हुई थी, तो उन्होंने लंच के बाद पहले बड़ा आग्रह किया था कि ठीक है, आप 3 कानूनों को रद्द करना चाहते हैं, पर हम ये जानना चाहते हैं कि आपको उसमें प्रॉब्लम क्या क्या है। अच्छा, फिर से रिपीट करूं क्या? देखिए, जब 5वें राउंड कृषि मंत्री जी के साथ चर्चा हो रही थी, लंच के बाद वो ये जानना चाहते थे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है आपको। हम केवल प्रॉब्लम जानना चाहते हैं, तो हम लोगों ने बड़े मन के साथ, मैं कहा कि ना, हमको जब ये कानून चाहिए नहीं तो क्यों बताएं प्रॉब्लम पर। तो हमारे कुछ साथियों ने कहा कि ठीक है, प्रॉब्लम को शेयर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक पूरे कानून में एक बात पूरी रूप से है कि ये कॉर्पोरेट को एग्रीकल्चर में प्रवेश कराने का एक षड्यंत्र है। तो कुछ चर्चाएं हुई कुछ बिंदुओं पर। ठीक आखिरी राउंड जब अमित शाह जी के साथ हुआ, तब ये चर्चा है, उन्होंने कहा कि आपको कहां कहां प्रॉब्लम है। तो उनसे 2 टूक कहा हम लोगों ने कि हम कोई भी चर्चा नहीं करना चाहते हैं किसी भी बिंदु पर। एक तीनों काले कानून है, ये किसानों की डेथ का फरमान है, इसको कैंसिल करिए आप। ये हमारे लोगों ने, सब 13 लोग की कमेटी की गई थी, उनने साफ कहा। उन्होंने फिर भी कहा कि देखिए, हम कुछ प्रपोजल भेजते हैं, अब आपको प्रपोजल भेजना है तो स्वागत है, भेजिए, मगर हमको तो एक काले कानून तीनों को कैंसिल करना है। उनका प्रपोजल आया, इसी के आसपास की 4-5 राउंड में क्या बातचीत हुई, क्या क्या संशोधन चाहते हैं। हम संशोधन जब चाहते ही नहीं है, ये सबसे पहले अमेरिका में, यूएस में कानून लागू हुआ, अब वहां केवल एग्रीकल्चर 2% रह गई है। उसकी स्टडी करें, वहां का किसान भी सुसाइड कर रहा है, वहां 5,616 स्कूल बंद हो गए, गांव उजड़ गए, गांव के गांव शहरों में आ गए, बेरोजगार लोग हो गए, जमीनें वहां की अधिकांश नीलाम हो गई, केवल बड़े किसान बचे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए मजबूर हो गए। तो ये पूरे देश को मजदूर बनाने की एक बड़ी भारी योजना है। इसलिए हमको ये 3 कानून नहीं चाहिए, आप इन्हें निरस्त कर दें। और सरकार से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिद छोड़े। अन्नदाता सड़कों पर कड़कती ठंड में पड़ा हुआ है, ये हमारी मांग है। एमएसपी पर कोई चर्चा 5-6 राउंड में हो नहीं पाई है। एमएसपी एक बड़ा विषय है, समर्थन मूल्य भी, उस पर भी चर्चा होना है। तो सरकार से अनुरोध है, पत्र जा रहा है कि बड़े मन के साथ वो किसानों को बुलाएं और एमएसपी सहित 3 कानूनों को तत्काल निरस्त करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, चीफ जस्टिस साहब ने भी सॉलिसिटर जनरल से कहा है कि अगर ये 1 साल के लिए सस्पेंड करके अच्छा माहौल बनाकर वार्ता की जाए तो परिणाम अच्छे आएंगे। तो सरकार को एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए, ऐसी हमारी प्रार्थना। और अच्छे माहौल में ही वार्ता हो पाएगी, डायलॉग से निश्चित तौर से समाधान निकलेगा। धन्यवाद। सभी हमारे सत्कार योग पत्रकार भाइयों, जो आज, मैं सबसे पहले तो आपसे ये क्षमा चाहता हूं, जो आज थोड़ा इधर हमारी और हमारे साथियों की ओर से थोड़ा आपके मन को सट लगी है, हिट हुए हो, उस पर हम पूरे के पूरे संगठन की ओर से, हमारे भाई साहब ने भी, डॉक्टर साहब ने भी माफी मांगी और हम भी माफी मांगते हैं। और इसमें और ज्यादा बात मैं तक करने की जरूरत नहीं समझता, क्योंकि हम तो बातचीत करते रहते हैं। हमारे जो सभी साथी दूसरे हैं, इन कानूनों के बारे में, ये पत्र के बारे में, आज की बैठक के बारे में, ये सभी की सभी पूरी की पूरी बात आपके सामने रखेंगे। हन मौला जी, वो भी मतलब अपने पीछे रह गए, उनको बात रखेंगे। हन्नन मौला जी हैं अखिल भारतीय किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी। पत्रकार साथियों, जैसा आपके सामने आज की हमारा जो पत्र है उसका मूल बातें आपके सामने रखे गए हैं। एक बात है
कि गवर्नमेंट पिछले 15-20 दिन से सरकार गैलरी प्ले कर रहे हैं। ये वो बहुत चाहते हैं चर्चा, हम किसान आड़े रहे। इससे ज्यादा झूठ नहीं हो सकता। हम जो लोग इतना दूर से आए हैं, हम क्यों आया है? इसलिए आया है कि हमारा समस्या लेके चर्चा करके समाधान निकालने के लिए। ये 0 डिग्री में लोग बैठे हैं, 40 लोग का देहांत हो गया। हम इतना तकलीफ में है, हम की घूमने आया क्या, टूरिज्म करने आया दिल्ली में? हम समाधान सोचा था, मगर सरकार लगातार हमारा साथ धोखा कर रहे हैं, एजेंडा में नहीं जा रहा है। पहले दिन से हम बोला क्यों हमको दावत दिया, एजेंडा क्या है? आज तक सरकार कोई एजेंडा नहीं दे रहा है। और अपना जो झूठे बातें हैं, अपना जो कोई बातें दोहराते हमको थकान आ गया है। वो चाहता है हम थक जाएंगे और ठंडा में आखिर में लोग चले जाएगा और आंदोलन इस तरह टूट जाएगा। मगर सरकार एक गलत फहमी कर रहे हैं। किसान ऐसा नहीं आया, किसान आज आया है कि वो अपना कुछ लेके ही जाएंगे। एक सरकार ना सोचे कि इस परिस्थिति में उसको तंग कर देंगे और आंदोलन टूट जाएगा। आज ये आंदोलन फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के नहीं है, आज पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन है। पूरा देश 8 तारीख जब भारत बंद हुआ था, 30 करोड़ लोग इसमें समर्थन किया था। तो पूरा हिंदुस्तान का किसान और मजदूर इसको समर्थन किया है। आंदोलन पूरा देश में चल रहा है। आज भी कलकत्ता में विशाल रैली हो गया, लाखों हजारों लोग का। 29 तारीख पटना में रैली है, राजभवन में। झारखंड में रैली हो गया। 29 तारीख चेन्नई में रैली होने जा रहा है, हर राज्यों में। और कल महाराष्ट्र में जो हुआ, आपको मालूम है, अदानी अंबानी का जो कॉम्प्लेक्स है, वह 15 से 20 हजार किसान वो बॉम्बे उसको घेर के चेतावनी दिए हैं कि ये फायदा अदानी अंबानी का होगा। इसलिए हर जगह में हम जब प्रोग्राम किया, अदानी अंबानी को सामान को बाइकाट करो। बाइकाट का मतलब शांतिपूर्ण रूप से उसका दुकान, उसका मॉल, उसके सामने हम पिकेटिंग करके लोग के बोलेंगे ये 2 लुटेरा किसान को लूटने चाहता है, ये लुटेरा का सामान खरीद मत करो। अपील करेंगे लोगों से शांतिपूर्ण रूप से। ये बाइकाट, ये भी हिंदुस्तान का जनवादी आंदोलन में नया है। सरकार का किसान विरोधी नीति के खिलाफ लड़ाई है और अदानी अंबानी को किसान को ठगा के लूटने का साजिश के खिलाफ लड़ाई है। ये 2 मुद्दे का लड़ाई आज पूरा देश में चल रहा है। आने वाला दिन में लड़ाई चलेगा और नया तरीका से शांतिपूर्ण ढंग से जब तक हमारा समस्या हल नहीं होगा, ये आंदोलन चलता रहेगा। इस सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं। धन्यवाद। रामपाल जाट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान महापंचायत। सरकार लगातार ऐसे काम कर रही है जिससे किसानों में उसके प्रति अविश्वास हुआ है। पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य में मिलने वाला बोनस राज्यों पर रोक लगाई। दूसरा, 2018 में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के नाम से एक स्कीम लाए जिसको बताया अम्ब्रेला स्कीम और बताया सुरक्षा कवच, और उसमें व्यवस्था की उसकी गाइडलाइन में कुल उत्पादन में से 25% से ज्यादा उत्पादन जो तेलन और दलहन का है, जिनका दोनों का आयात होता है बाहर से, वो नहीं खरीदी जाएगी। यानी 75% उपज खरीद की परिधि से बाहर कर दी। तो 75% उपज के लिए न्यूनतम समर्थन खत्म कर दिया। तो भी सरकार कह रही है न्यूनतम समर्थन चालू रहेगा, चालू है, आगे भी रहेगा। इस ढंग का अविश्वास का वातावरण सरकार छोड़े, झूठ बोलना छोड़े और प्रधानमंत्री अन्नदाता और वो भी आय संरक्षण, उसके नाम पे किसानों की आय पे कुल्हाड़ी चलाना, ये सरकार काम कर रही है। तो अब तक सरकार ने जितने भी काम किए इसी ढंग से काम किए हैं। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, सरकार किसानों का धान हो, बाजरा हो, मक्का हो, जिनका भी सरकार ने न्यूनतम समर्थन घोषित किया है, वो न्यूनतम मूल्य तो दे दो, उसकी खरीद तो व्यवस्था कर दो। यदि नहीं देते हो डिफरेंस अमाउंट दे दो, नहीं देते हो तो ये कह दो इससे नीचे अनाज नहीं बिकेगा। घोषणा तुम कर रहे हो और संसद में कह रहे हो ये हमारी गारंटी है, न्यूनतम समर्थन गारंटी का कानून है। तो तुम्हारी गारंटी फुलफिल करो ना भाई। गारंटी भी दे रहे हो, पूरा भी नहीं करे, ये किसानों के साथ धोखा है। इस धोखे को किसान सहन नहीं करेंगे।
इसलिए आज किसान कमाई छोड़कर लड़ाई को विवश है, घर बार छोड़कर सड़क पर बसें बनाने को विवश है। और ये पूरे हिंदुस्तान का चित्र है। आज चाहे कोई किसान घर में है, चाहे सड़क पर है, हर किसान आंदोलित है, सब किसानों का आंदोलन है। इसलिए सरकार जल्दी चेते और अन्नदाता कहते हुए भी इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करे कि हम तो सम्मान निधि दे रहे हैं। अरे तुम सम्मान निधि देते हो 6,000, हमारा बाजरा खरीद लो 10 क्विंटल, 10,000 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो आप 10,000 हमको 6,000, इसलिए 10,000 हमारी जेब काट कर 6,000 देने की बात करती है सरकार। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, सियासत पर हुकूमत उस इस तरह राज करती है, आंखें फोड़ती है और चश्मा दान करती है। धन्यवाद, सभी को राम राम। हेलो, माननीय पत्रकार बंधुओं, मेरा नाम गुरनाम सिंह है, गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी, हरियाणा से हूं। हमारे सभी पहले बोलने वाले भाइयों ने बहुत कुछ बता दिया है, कोई ज्यादा बताने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि जो सरकार गुमराह कर रही है कि हम तो किसानों की सारी बात मानने के लिए तैयार है, लेकिन किसान अपनी जिद पे अड़ गया, किसान बात ही नहीं कर रहा है। पहली बात तो उन्होंने जितने बार हमें बुलाया हम उतने ही बार बात के लिए गए, और अब भी जब बुलाएंगे जरूर जाएंगे। हमने कभी इनकार ना तो किया है, ना हमारा करने का कोई राय है। एक बात। दूसरी बात, सरकार ये कह रही है कि ये कानून किसानों के पक्ष में है, किसानों की समझ में नहीं आ रही। जब सारे देश का किसान इनको नकार रहा है तो सरकार हमारे ऊपर जबरदस्ती क्यों थोपना चाहती है? इसके पीछे क्या राज है? हम अपना भला नहीं करवाना चाहते, सरकार जबरदस्ती क्यों कर रही है? अगली बात मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा प्रचारित कर रहे हैं कि तीनों कानून ठीक है, हम मानने के लिए तैयार हैं, और एमएसपी तो हम जैसे है वैसे रखेंगे, एमएसपी तो हम तोड़ ही नहीं रहे हैं, एमएसपी पे तो गुमराह कर रहे हैं लोग। हमने 8 तारीख की मीटिंग में अमित शाह जी से सवाल किया था, बड़ी अहम बात है। अमित शाह जी से सवाल किया था कि एमएसपी के 2 मतलब है, एक तो एमएसपी तय करना और दूसरा है एमएसपी पर खरीदना। आप तय तो करना जारी रखेंगे, तय तो मक्के का उन्होंने 1850 कर दिया, लेकिन 1850 पे खरीदा क्या? पूरे देश में 1 क्विंटल नहीं खरीदा। तो हमने उनसे यह सवाल किया कि आप एमएसपी तय तो करेंगे, लेकिन क्या एमएसपी पे आप खरीदेंगे? देश की 23 फसलों का एमएसपी तय करते हैं, क्या आप 23 की 23 फसलें 100% सभी स्टेटों से खरीदने के लिए तैयार हो? तो अमित शाह जी का साफ जवाब था, नहीं खरीद सकते। तो फिर हमने पूछा फिर एमएसपी का मतलब क्या है अगर आप नहीं खरीद सकते? उन्होंने कहा जी 17 लाख करोड़ का बजट खर्च होता है, हमारे पास है नहीं, कैसे खर्च कर दें? हमने उनको कहा गलत आंकड़ा पेश कर रहे हो, 17 लाख करोड़ की तो टोटल फसल पैदा हुई, आप उसको बेचोगे भी तो, जब उसको बेचोगे तो वो 14 लाख करोड़ की, 15 लाख करोड़ की, 13 लाख करोड़ की बिकेगी भी तो। जो बीच का पैसा है वही तो घाटा होगा, और वो भी पूरे देश की जनता की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए। तो उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया। और यही आंकड़ा एक ऐसा बता रहे हैं हम आपको कि अगर हमें एमएसपी मिले, उदाहरण के तौर पे 1 किला हमने मक्का पैदा किया, हरियाणा में 1100 रुपए का भाव मिला और बिहार में 800 रुपए तक का भाव मिला। अगर 1100 भी हम माने तो 20,000 1 एकड़ के नुकसान हमारा हो गया जो जून में मक्का आया। अगर हमें एमएसपी मिलता तो 20,000 1 एकड़ में और मिलते, और अगर वो 20,000 हमारे लूट के केवल 1 एकड़ में और हमें साल में 6,000 दे दें, तो ये तो फार्मूला समझ में नहीं आया। तो साफ तौर पे सरकार ने एमएसपी पे खरीदने से मना कर दिया, जबकि झूठे आंकड़े पेश करके देश को ये बताते हैं कि किसान को बहुत कुछ दे रहे हैं। एमएसपी पे खरीदने से उन्होंने इसलिए मना कर दिया कि सरकार को पास से पैसा देना पड़ता है। एक सवाल हमने उनके आगे और रखा था कि अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है सारा खरीदने की तो प्राइवेट खरीदे। आप
जितना भावांतर हो, अगर हमारे मक्के का भाव 1800 रुपए है, हमारा बाजार में 1100 बिका, जो बीच का अंतर है वो आप दे दीजिए। हमें हमारी जेब में पूरा भाव जाना चाहिए, बीच का अंतर आप दे दीजिए। तो उन्होंने उससे भी साफ तौर पे इनकार कर दिया और ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इस पे बजट खर्च होता है। जबकि मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा बता दूं कि पिछले साल 5 लाख करोड़ रुपया देश के खजाने से निकाल के मंदी के नाम पे 70,000 करोड़ मारुति को दिया, 70,000 करोड़ देश के बिल्डरों को दिया, 5 लाख करोड़ रुपया ऐसे बांट दिया। और आज जो देश का एनपीए है, जो पूंजीपतियों ने गलत कानूनों की वजह से मार लिया, वो इतनी बड़ी रकम है कि 15 लाख करोड़ आज के टाइम में। यानी देश का जो खजाना है वो किसानों पे ना खर्च करके देश का खजाना भी कारपोरेट को खर्च किया जा रहा है। ये बड़ी वजह है हमारी टोटे में जाने की। और इसलिए जो है पंजाब के संगठन भी, बाकी देश के तमाम संगठनों की भी लंबी बैठक के बाद वो फैसला हुआ जिसका आपको इंतजार था। फैसला ये हुआ कि केंद्र सरकार की तरफ से 20 तारीख को जो चिट्ठी आई है, उस चिट्ठी का जवाब हम आपके सामने यहां पढ़ के सुना रहे हैं। मैं जस्ट पढ़ दूंगा, बाकी साथी उसके बारे में आपको विस्तार से बता सकेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से विवेक अग्रवाल, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सीईओ, पीएम किसान, कृषि एंड किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से चिट्ठी हमें आई थी, उन्हीं को हम जवाब दे रहे हैं। सब्जेक्ट: संयुक्त किसान मोर्चा की भारत सरकार से 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए चल रही वार्ता बाबत। ये सब्जेक्ट नहीं करवाना चाहते। सरकार ये जरूर जाएंगे, हमने कभी इनकार ना तो किया है, ना हमारा करने का कोई राय है। एक बात। दूसरी बात, माननीय पत्रकार बंधुओं, मेरा नाम गुरनाम सिंह है, गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी, हरियाणा से हूं। हमारे सभी पहले बोलने वाले भाइयों ने बहुत कुछ बता दिया है, कोई ज्यादा बताने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि जो सरकार गुमराह कर रही है कि हम तो किसानों की सारी बात मानने के लिए तैयार है, लेकिन किसान अपनी जिद पे अड़ गया, किसान बात ही नहीं कर रहा है। पहली बात तो उन्होंने जितने बार हमें बुलाया हम उतने ही बार बात के लिए गए, और अब भी जब बुलाएंगे जरूर जाएंगे। हमने कभी इनकार ना तो किया है, ना हमारा करने का कोई राय है। एक बात। दूसरी बात, सरकार ये कह रही है कि ये कानून किसानों के पक्ष में है, किसानों की समझ में नहीं आ रही। जब सारे देश का किसान इनको नकार रहा है तो सरकार हमारे ऊपर जबरदस्ती क्यों थोपना चाहती है? इसके पीछे क्या राज है? हम अपना भला नहीं करवाना चाहते, सरकार जबरदस्ती क्यों कर रही है? अगली बात मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा प्रचारित कर रहे हैं कि तीनों कानून ठीक है, हम मानने के लिए तैयार हैं, और एमएसपी तो हम जैसे है वैसे रखेंगे, एमएसपी तो हम तोड़ ही नहीं रहे हैं, एमएसपी पे तो गुमराह कर रहे हैं लोग। हमने 8 तारीख की मीटिंग में अमित शाह जी से सवाल किया था, बड़ी अहम बात है। अमित शाह जी से सवाल किया था कि एमएसपी के 2 मतलब है, एक तो एमएसपी तय करना और दूसरा है एमएसपी पर खरीदना। आप तय तो करना जारी रखेंगे। तय तो मक्के का उन्होंने 1850 कर दिया, लेकिन 1850 पे खरीदा क्या? पूरे देश में 1 क्विंटल नहीं खरीदा। तो हमने उनसे यह सवाल किया कि आप एमएसपी तय तो करेंगे, लेकिन क्या एमएसपी पे आप खरीदेंगे? देश की 23 फसलों का एमएसपी तय करते हैं, क्या आप 23 की 23 फसलें 100% सभी स्टेटों से खरीदने के लिए तैयार हो? तो अमित शाह जी का साफ जवाब था, नहीं खरीद सकते। तो फिर हमने पूछा फिर एमएसपी का मतलब क्या है अगर आप नहीं खरीद सकते? उन्होंने कहा जी 17 लाख करोड़ का बजट खर्च होता है, हमारे पास है नहीं, कैसे खर्च कर दें? हमने उनको कहा गलत आंकड़ा पेश कर रहे हो। 17 लाख करोड़ की तो टोटल फसल पैदा हुई, आप उसको बेचोगे भी तो, जब उसको बेचोगे
लाख करोड़ की, 15 लाख करोड़ की, 13 लाख करोड़ की बिकेगी भी तो। जो बीच का पैसा है वही तो घाटा होगा, और वो भी पूरे देश की जनता की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए। तो उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया। और यही आंकड़ा कैसा बता रहे हैं हम आपको कि अगर हमें एमएसपी मिले, उदाहरण के तौर पे 1 किला हमने मक्का पैदा किया, हरियाणा में 1100 रुपए का भाव मिला और बिहार में 800 रुपए तक का भाव मिला। अगर 1100 भी हम माने तो 20,000 1 एकड़ के नुकसान हमारा हो गया जो जून में मक्का आया। अगर हमें एमएसपी मिलता तो 20,000 1 एकड़ में और मिलते, और अगर वो 20,000 हमारे लूट के केवल 1 एकड़ में और हमें साल में 6,000 दे दें, तो ये तो फार्मूला समझ में नहीं आया। तो साफ तौर पे सरकार ने एमएसपी पे खरीदने से मना कर दिया, जबकि झूठे आंकड़े पेश करके देश को ये बताते हैं कि किसान को बहुत कुछ दे रहे हैं। एमएसपी पे खरीदने से उन्होंने इसलिए मना कर दिया कि सरकार को पास से पैसा देना पड़ता है। एक सवाल हमने उनके आगे और रखा था कि अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है सारा खरीदने की तो प्राइवेट खरीदे। आप जितना भावांतर हो, अगर हमारे मक्के का भाव 1800 रुपए है, हमारा बाजार में 1100 बिका, जो बीच का अंतर है वो आप दे दीजिए। हमें हमारी जेब में पूरा भाव जाना चाहिए, बीच का अंतर आप दे दीजिए। तो उन्होंने उससे भी साफ तौर पे इनकार कर दिया और ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इस पे बजट खर्च होता है। जबकि मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा बता दूं कि पिछले साल 5 लाख करोड़ रुपया देश के खजाने से निकाल के मंदी के नाम पे 70,000 करोड़ मारुति को दिया, 70,000 करोड़ देश के बिल्डरों को दिया, 5 लाख करोड़ रुपया ऐसे बांट दिया। और आज जो देश का एनपीए है, जो पूंजीपतियों ने गलत कानूनों की वजह से मार लिया, वो इतनी बड़ी रकम है कि 15 लाख करोड़ आज के टाइम में। यानी देश का जो खजाना है वो किसानों पे ना खर्च करके देश का खजाना भी कारपोरेट को खर्च किया जा रहा है। ये बड़ी वजह है हमारी टोटे में जाने की, और इसलिए जो है ये सरकार गुमराह कर रही है। मैं थोड़ा सा उसका स्पष्टीकरण देना चाहता था कि हम तो सब बातचीत पे भी तैयार हैं और हम फैसले पे भी तैयार हैं। एमएसपी की गारंटी सरकार दे। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जो रोज बोलते हैं उनको अपने बयान में कहना चाहिए कि हम 23 की 23 फसलें 100% एमएसपी पे खरीदने के लिए तैयार हैं। ये उनको बताना चाहिए। वो मन की बात करेंगे 27 तारीख को। धन्यवाद। सभी पत्रकार भाइयों को सत श्री अकाल। मेरा ख्याल है कि मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने सब कुछ बता दिया है। अब ने जो आप सवाल को करना है तो वो करें। मेरा सवाल है वेबिनार के बारे में। करंट सिचुएशन है ये ਜਿਹੜੀ गाजीपुर बॉर्डर ਜਿਹੜਾ यूपी ਨਾਲ गाजीपुर बॉर्डर लगता है ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਚ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ यूपी ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਡਲੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ गाजीपुर बॉर्डर ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸੈਂਕੜੇ ਟਰਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ। ਰਾਮਪੁਰ ਬਰੇਲੀ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਕੁਝ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੋਲੋਜੈਟਿਕ ਟੋਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। जो यूपी सरकार का रवैया है वो शुरू से ही दमनात्मक रवैया है। यूपी सरकार इस तरह से मुचल के भरवा रही है। मुचल के आज तक आंदोलन में भाग लेने वालों के मुचल के भरे नहीं गए हैं। ये हिंदुस्तान के 70 साल के इतिहास में पहली दफे हो रहा है कि मुचल के भरवाए जा रहे हैं, आप आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। और 50 लाख के मुचल के भराने के नोटिस दिए गए थे। जब ये आप लोगों के माध्यम से उठाया गया कि 50 लाख का किसान से मुचल का भराया जा रहा है, तो फिर उन्होंने कहा ये एरर थी और वो 50 लाख का 50,000 5 लाख किया गया। लेकिन ये बताएं आप कि
ये डेमोक्रेसी में ये कौन सा प्रजातंत्र है जिसमें आंदोलन में भाग लेने के लिए मुचल के भरवाए जाएं। और जैसा आपने अभी बताया, जगह जगह बैरिकेडिंग करके किसान को रोका जा रहा है। परसों भी हमने गाजीपुर बॉर्डर को जाम किया था दोनों साइड से, और उस टाइम जो उनके अधिकारी थे उन्होंने आश्वस्त किया था कि ये दोबारा से ये घटना नहीं होगी, इस तरह का कोई हम पुलिस के माध्यम से एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन वो